हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फास्ट ट्रैक सीरीज का आज लेक्चर नंबर 4 है। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मैंने एक बोर्ड का सम लाया है, तो बराबर से पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सम का भी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। अभी क्वेश्चन में आपको क्या रेशियो दिया है बच्चों? 2:2:1। ओके, अभी सबसे पहला तुम्हारा आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे पहला क्या दिया? लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? जरा देखो एक बार। नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग आउटर कॉलम पे 27,900। उसके बाद क्या दिया? इन्वेस्टमेंट 15,000। इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 है, उसमें क्या बोला? इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड। अभी कोई भी अगर एसेट बेचोगे तो इट इज नो लॉन्गर कंपनीज प्रॉपर्टी, उसके लिए वो चीज बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, कितना दिया है आपको? 8,000। अभी फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मैंने यहां पे लिखा फर्नीचर 8,000। नेक्स्ट, डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। कितना दिया है? 10,400। तो डेटर्स मैंने लिख के निकाला इनर कॉलम पे 10,400। एडजस्टमेंट रहेगा तो आई विल राइट इन द इनर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आउटर कॉलम पे निकल जाएगा। उसके बाद बैंक, बैंक में कितना दिया है? 4,100। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक, ब्रैकेट में लिख के निकालता हूँ 4,100। जिसने मेरा कल का वीडियो रिटायरमेंट के ऊपर देखा रहेगा, वो टाइम मैंने बोला था कि रिटायरमेंट एंड डेथ में बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत पड़ता नहीं है, तो ऐसा ब्रैकेट में करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या दिया है? आपको दिया है गुडविल। ओके, कितना अमाउंट दिया है गुडविल का? 5,000। चलो मैं अभी ये यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूँ 5,000 कि इसके ऊपर अपने को एडजस्टमेंट आने वाला है। अभी लाइबिलिटी पे आते हैं। लाइबिलिटी पे वाला ओपनिंग कैपिटल दिया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है? 20,000, 20,000 एंड 10,000। तो यहाँ लिखा 20,000, उसके बाद भी लिखा 20,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 10,000। उसके बाद अभी आपको क्या दिया है? क्रेडिटर्स दिया है। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पहला जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, और उसके बाद लिखा क्रेडिटर 16,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है बैंक लोन। कितने का लोन है बच्चों? 4,000। लोन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ये मैं लिखता हूं इनर कॉलम पे 4,000। ये हिसाब से बैलेंस शीट का पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी सम का मेन पार्ट का शुरुआत करते हैं, ध्यान देना। अभी यहाँ पे क्या बोला है? ऑन 1 जुलाई 2019 करुण डाइट। ठीक है, ये जो पार्टनर है उसका डेथ हो गया। ये डेथ कभी हो गया? बोला 1 जुलाई को। मतलब कंपनी में वो कितना महीना है? अप्रैल, मई और जून। तो हमेशा पहला ये यहाँ पे लिख के रखो 3 मंथ्स। ओके, अभी एडजस्टमेंट पे पहला क्या बोला है? ऑल डेटर्स वेर कंसिडर्ड गुड। अभी अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो वो लोग ने आपको आरडीडी दिया है 400 रुपीज का। सी व्हाट इज आरडीडी? आरडीडी मतलब इट इज एस्टिमेटेड लॉस। तो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि 400 तक का नुकसान होगा, पर अभी यहाँ पे क्या बोला है? ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब कोई भी नुकसान हुआ नहीं है। तो ये जो 400 रुपया है, जो आपने एक एस्टिमेटेड लॉस पकड़ा था, ये पैसा पूरा बच गया। बच गया मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? गेन। एज यू ऑल नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में सारे इनकम एंड गेन्स। तो जो ये 400 है मैं क्रेडिट में लिख देता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय आरडीडी अकाउंट 400 प्लस, यहां से क्या करता हूं? डेटर्स में से मैं आरडीडी 0 माइनस करता हूं, यहां पे तुम्हारा आ गया 10,400। ये सबसे पहला एडजस्टमेंट आपका हो गया। अभी सेकंड पे आ जाओ। बैंक लोन इज पेड ऑफ। बैंक लोन पूरा पे हो गया, लोन पे हो गया, उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं पेड। पूरा 4,000 लोन पे कर देता हूं, यहाँ पे हो गया 0। अभी लोन पे किया बच्चों, मतलब क्या हो गया? बैंक में से उतना पैसा जाएगा, बराबर है क्यों नहीं? लो कोई भी चीज अगर आप पे करोगे तो बैंक से उतना पैसा जाएगा। तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं तुम्हारा 4,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? पहला इफेक्ट मैंने क्या किया? लोन पूरा पे किया। लोन पे करोगे मतलब उतना पैसा जाएगा, उसके लिए मैंने उतना बैंक में से माइनस किया। नेक्स्ट क्या बोला है? फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 550। तो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन है 550 का, तो यहां से मैंने माइनस किया 550।
50। 8000 में 550 जाएगा, कितना बचेगा 7450। डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट, तो यहाँ पे लिखा टू फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 550। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। अभी इन्वेस्टमेंट्स कितना दिया आपको, इन्वेस्टमेंट्स आपको दिया है 15,000, ये आपने सेल किया। ये सेल किया तभी क्या हो गया, आपको 10% का प्रॉफिट आया। 10% का प्रॉफिट मतलब कितना, इसका 10% आएगा 1500। प्रॉफिट मतलब दैट इज अगेन अ गेन। गेन मतलब इसका एक इफेक्ट कहां पे जाएगा, पीएनएल क्रेडिट में। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 1500। सेकेंड थिंग, इन्वेस्टमेंट बेचा, बराबर है, बेचा मतलब उतना पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब बैंक में उतना पैसा जाएगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस किया 15,000 प्लस 1500, मैंने यहाँ पे प्लस किया 16,500। ये भी आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹7,500, इट हैज टू बी रेज्ड। अभी गुडविल के टोटल 4 केसेस है। केस नंबर 1 एंड 2 गुडविल ऑफ द फर्म है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, गुडविल इज रेज्ड, तो एक ही एंट्री आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ऑल मतलब कौन, एंट्री जो बनेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, टू वरुण अकाउंट, टू करुण अकाउंट। तीनों पार्टनर्स तुम्हारे क्रेडिट में हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय गुडविल अकाउंट। अभी गुडविल का आपको अमाउंट कितना दिया बच्चों, वहां पे क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया है 7,500 इंटू रेशियो कितना है 2:2, इंटू पहला देखो 2 किया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 1 कितना होता है 5। तो ये कितना मिला मेरे को, ये मेरे को मिला 3,000। वापस 2 है तो मैंने वापस लिखा 3,000। उसके बाद 3 का देखो ना, 2 का आधा 1 है, 3 का आधा कितना होता है 1,500। ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट, गुडविल का कहां पे जाता है, बैलेंस शीट का एसेट। उसके लिए मैं 5,000 नहीं, अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा 7,500। अभी लास्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, क्या बोला है, करण वॉज एंटाइटल्ड टू गेट इज शेयर इन द प्रॉफिट अप टू इज डेथ। प्रॉफिट फॉर 2019-20 वॉज एस्टिमेटेड ₹5,000। अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते बच्चों, देखो उन्होंने प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको कितना दिया है 5,000 इंटू किसका डेथ हो गया आपका, करुण का। करुण का प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 1 अपॉन 2 + 2 + 1 करो, कितना आएगा 5 इंटू कंपनी में वो कितना महीना था 3 मंथ्स था, उसके लिए मैंने किया इंटू 3/12। तो ये कितना हो गया 5 1 जा 5,000 जा, 3 1 जा 3 4 जा, 4 1 जा, ये कितना आता है तुम्हारा 250। ठीक है, इसका पहला इफेक्ट कहां पे आएगा, पहला उतना पार्टनर को देते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस, उसको मैंने अमाउंट दे दिया 250। सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट का एसेट, तो यहाँ पे लिखा प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 250। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। पोस्टिंग में कुछ डाउट रहेगा तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। अभी सम के मेन पार्ट पे जाते हैं, ढूंढ के निकालते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। अभी ये दोनों को प्लस करो, ये कितना अमाउंट आ रहा है 1,900 और यहाँ पे कितना आ रहा है 550। सो क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज से बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, और अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो क्या होगा प्रॉफिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला टू प्रॉफिट। 3 पार्टनर्स है बच्चों, एक तुम्हारा अरुण है, एक वरुण है और एक करुण है। सो 1900 माइनस 550 कितना बचता है आपका 1450। चलो अब ये डिवाइड करते हैं अपन रेशियो में। ओके 1900, सो 1900 माइनस 550 कितना बचता है आपका 1350। चलो अब ये 1350 तीनों पार्टनर्स को देते हैं, तो 1350 इंटू 2 बराबर है डिवाइडेड बाय, तीनों को प्लस किया वो आ गया 5, तो ये आपका कितना आता है 540। तो पहला मैंने लिखा 540, वापस मैंने लिखा 540, 2 का आधा 1 है, 540 का आधा कितना होता है 270। चलो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट और लॉस 540, वापस 540 और यहाँ पे आ गया 270।
ओके अभी करुण का तुम्हारा डेथ हो गया है और क्वेश्चन में क्या बोला है, अमाउंट ड्यू टू करुण वाज पेड बाय एनईएफटी। ठीक है ओके अभी देखो करुण का अमाउंट ढूंढ के निकालते हैं। 10,000 प्लस 1,500 प्लस 250 प्लस 270 ये कितना आता है आपका 12,020। तो यहाँ पे लिखा मैंने 12,020। अब ये पे कैसा करना है एनईएफटी से, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। अभी पे करोगे, पे करना है मतलब उतना पैसा अकाउंट में से जाएगा, उसके लिए मैंने यहां से माइनस किया 12,020, ये आपका हो गया। अभी तुम्हारे वरुण पे आ जाओ। 20,000 प्लस 3 23,540। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यह आ गया 23,540। अभी आ जाओ अरुण पे, वापस अमाउंट सेम ही आएगा 23,540। अब ये ट्रांसफर करने बैलेंस शीट में, सो आई एम राइटिंग टू बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पे लिखा कैपिटल अरुण और वरुण का कितना अमाउंट है, अरुण का 23,540 और वरुण का कितना है 23,540। अभी बैलेंस शीट टैली करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। पहला अमाउंट कितना है 23,540 प्लस 23,540 प्लस 16,000, ये आपका आता है 63,080। अभी एसेट साइड पे आते हैं। 27,900 प्लस 7,450 प्लस 10,400 प्लस अब ये बैंक का अमाउंट कितना आ रहा है 4,580 प्लस 12,500 प्लस 250, ये भी आपका आता है 63,080। ये हिसाब से आपका पूरा सम टैली हो गया। आई होप आपको सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। समझा रहेगा तो जरूर एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।